शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आते ही एक्शन शुरू हो गया है। सीएम ने एक के बाद एक फरमान जारी करने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एजेंडे पर सबसे ऊपर दो मुद्दे दिखाई दे रहे हैं: गैर कानूनी बूचड़खानों के खिलाफ एक्शन और राह चलते मजनुओं पर डंडा। इन दोनों ऑपरेशन में विवाद भी शुरू हो गया है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि लड़कियों की सुरक्षा के नाम पर योगी की पुलिस मासूम लड़के लड़कियों को परेशान कर रही है, मॉरल पुलिसिंग कर रही है। बाजारों में घूमते कुछ नौजवानों को परेशान करती पुलिस की कुछ घटनाएं कैमरों में कैद भी हुई हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि ये एंटी रोमियो स्क्वाड सिर्फ एक खास वर्ग के खिलाफ एक्शन लेने के लिए ही बनाए गए हैं और यह पूरा ऑपरेशन असंवैधानिक है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या रोमियो स्क्वाड के नाम पर यूपी में गुंडागर्दी हो रही है? और कांग्रेस ने क्यों कहा मुस्लिमों को जानबूझकर निशाना बना रही है योगी सरकार? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए क्या लगाए हैं आज आरोप खासतौर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने। सुनिए। कानून की आड़ में आप किसी भी लड़का लड़की को उठा बैठक करा रहे हैं, किसी के भी कान खींच रहे हैं। कल भाई बहन जा रहे हैं, उनको भी बुरी नजर से देखा जा रहा है। क्या हमारे हिंदुस्तान में प्यार करना गलत है? क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना गलत है? अगर वो सब तरीके से बैठे हुए हैं, उनको क्या हक है कि पुलिस जाके छेड़े कि आपको पार्क में नहीं बैठना है? क्या आज सरकार ये तय करेगी कि लड़का लड़की को पार्क में किस तरह से बैठना है, कैसे बैठना है, कि इसका कोई मापदंड तय होगा कि नहीं? क्या ये जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बूचड़ खाने के तौर पे कुछ जातियों को, और आज एक आईपीएस का अखबार में स्टेटमेंट आई है कि एक जाति विशेष के लिए कहा जा रहा है, तो मैं कहूंगी कि आपके जो 5 मिनिस्टर है उनको भी उतार दीजिए। जिस तरह से यादवों, मुसलमानों और दलितों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में नफरत फैलाई जा रही है, यह संविधान की अवहेलना है। यानी कि योगी सरकार के आते ही उनके जो कदम हैं उस पर अब देख लीजिए सियासत शुरू हो गई है। आज सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ बीजेपी से संबित पात्रा हैं, कांग्रेस से खुद रंजीत रंजन है जिन्होंने आज संसद में यह मुद्दा भी उठाया है, समाजवादी पार्टी से यहां अनिल यादव हैं, मौलाना रशीदी हैं, आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा जुड़ने वाले हैं। लेकिन शुरुआत में ही संबित में देख रहा हूं आप मुस्कुरा रहे हैं। आरोप गंभीर है संबित। आरोप यह है कि आपकी ये जो मुहिम है यूपी में, आपकी पार्टी, आपकी सरकार की, ये असंवैधानिक है। जवाब दीजिए संबित। असंवैधानिक है तो कोई भी कोर्ट में जा सकता है और उसके खिलाफ केस भी कर सकता है। आप देखिए, यूपी में एक नरेटिव था कानून व्यवस्था को लेकर और खास करके लड़कियों को छेड़ने को लेकर। वो नरेटिव था लड़के तो लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती है। अगर वो लड़के रेप कर देते हैं तो उनको माफ कर देना चाहिए, उनको सजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो लड़के हैं। और अगर गायत्री प्रजापति जैसे मंत्री रेप कर देते हैं तो वो तो मंत्री बने रहेंगे क्योंकि मंत्री है, किसी की हिम्मत है जो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दे। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता था। अब क्या हुआ है, वही पुलिस जो मंत्री जी को घर में छुपा के रखती थी, वही पुलिस जो बलात्कारी लड़कों को, लड़के हैं इनको माफ कर देंगे कहती थी, वही पुलिस अब सड़क पे उतर गई है। सही बात है, मोरल पुलिसिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है मानक भाई। अगर कहीं मोरल पुलिसिंग हुई है तो उस पर भी पुलिस को ध्यान रखना चाहिए। और मैंने कल डीजी का ट्वीट देखा था, उत्तर प्रदेश के डीजी का। डीजी साहब ने कहा है कि ये मैंडेट मोरल पुलिसिंग के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। अगर ओवर रीच कहीं हुआ है तो उस पर पुलिस जरूर ध्यान दे। मगर मैं आपको बताऊं, मैंने आपके चैनल में भी देखा और बाकी चैनलों में भी देखा कि जो महिलाएं हैं, साधारण महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में, वो कितनी खुश हैं आप भी नहीं जानती हैं। वो जानते हैं, वो हर जगह बोल रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, आज हम सेफ महसूस कर रहे हैं। हमें जरा ये जो परसेप्शन चेंज हुआ है उसके बारे में सोचना चाहिए कि परसेप्शन किस प्रकार उत्तर प्रदेश में था और रातों रात एक सरकार के आने से परसेप्शन बदला। दूसरी बात, मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। जहां तक इलीगल अर्थात गैर कानूनी बूचड़ खानों का सवाल है, देखिए उस पे आप सवाल उठा रहे हैं कि क्यों गैर कानूनी बूचड़ खाने बंद हो गए और इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बंद क्यों नहीं हो रहे हैं। मैं तो उल्टा ये सवाल पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ये गैर कानूनी बूचड़ खाने क्यों चल रहे थे? अध्यक्ष ने कहा इसके पास पैसे जा रहे थे। नहीं, वैध अवैध दोनों बंद होंगे। संबित जी अब तो मत झूठ बोलिए, या तो ये कह दीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठ बोलते हैं, आपके चुनाव के समय आप कुछ बात कहते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद आप दूसरी बात कहते हैं। बताइए, मानक जी ने जो पूछा और गैर कानूनी बूचड़ खाने बंद हुए हैं ये आप भी जानते हैं। जो अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि रात के 12 बजे तक जब शपथ ले लेंगे मुख्यमंत्री भाजपा के तो गैर
कानूनी भी सर, और आप- कानूनी सर, भी आप- दोनों ही बंद हो सर, जाएंगे। सर, तो या आप तो ये अच्छे- कहिए कि राष्ट्र अध्यक्ष ने झूठ बोला था अच्छे लड़के हैं, चुनाव सर, के लिए, चुनाव के लिए आपने जनता को बदलाने का काम किया था। अरे मैं अच्छा हूं ना हूं इससे नहीं फर्क पड़ता, आपके काम अच्छे होने चाहिए, इससे फर्क पड़ेगा। चिल्लाइए मत, आराम से बोलिए। हाँ। आप बताइए, चिल्लाना नहीं चाहिए। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए साहब, इतना मत चिल्लाइए। अभी जुम्मा कुछ दिन ही हुआ है, रिजल्ट आया है। ना मेरे पास अहंकार का स्थान है और ना आपके पास चिल्लाने का स्थान है। दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब चुनाव समाप्त हो गया है, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है। देखिए, कुछ मैं आलोचना नहीं, बोलने दीजिए। मैं समाजवादी पार्टी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जनता ने अपना वर्डिक्ट दिया है। हमें परफॉर्म करके दिखाना है। और देखिए, आप मानक भाई, आप भी मानेंगे कि अभी एक परसेप्शन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े परसेप्शन बदलाव की आवश्यकता है। हाँ, अगर पुलिस ने कुछ ओवररीच करके किसी को मोरल पुलिसिंग कर दिया है, तो मैं इतना कहूंगा, अभी पुलिस को भी बहुत ज्यादा हम लोग को सेंसिटाइज करने की, जेंडर सेंसिटाइज। ठीक है, मैं इसीलिए संबित आपने बिल्कुल सही कहा। आपने बिल्कुल सही कहा। पुलिस को सेंसिटाइज करने की जरूरत है, ब्रीफ करने की जरूरत है। और रंजीत रंजन यही कह रही है। रंजीत, आप यही कह रही है ना कि इतनी जल्दी क्या थी पुलिस वालों को, ये फ्री टिकट आपने दे दिया कि जाके आप जो भी आपको सड़क पे मिले, लड़का लड़की घूमता हुआ, उससे आप सवाल पूछिए, उनको परेशान करिए। बिल्कुल रंजीत, यही पॉइंट है ना आपका भी? बिल्कुल, मैंने कहा जो आप कर रहे हो, अश्लीलता के हम लोग भी खिलाफ है, फुहड़ता के हम लोग भी खिलाफ है, लेकिन जो तरीका आप लोगों ने अपनाया है, जिस तरीके को और जिस तरह से प्रशासन को खुली छूट दी है, मैं आपसे पूछती हूँ कि पुलिसिया तंत्र में भ्रष्टाचार नहीं है। ये वही पुलिस है जो रेप के केस को, किडनैपिंग के केस को मिसिंग लिख देती है। उसको इस तरह से खुली छूट देनी, ये कहाँ की इंसानियत है, कहाँ का इंसाफ है? आप इंडिया को कहाँ लेके जा रहे हो? आप क्या तय करोगे संबित जी, हर बात में बात को पलटना? और अब चुनाव नहीं है जो आप कहें कि महिलाएं खुश है। मैं खुद महिला हूँ, मेरा बेटा है, बेटी है। कल उत्तर प्रदेश में मेरा बेटा बहन को लेके घूमता है तो वो बहन भाई को पकड़ लेंगे, और ऐसा हो रहा है। पुलिस पकड़ रही है, मिसयूज कर रही है। एक कॉलेज में एटीएम है और एक व्यक्ति कहता मुझे डर लग रहा है एटीएम में जाने से कि पुलिस पकड़ लेगी। क्या इस तरह से आप महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, या आप बेइज्जत कर रहे हो युवाओं को भी और लड़कियों को भी? आप लड़कियों का भी कान पकड़वा रहे हो, आप उनको भी बेइज्जत कर रहे हो। एक मूवी देखने एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई, आप कह रहे हो आप मूवी देखने नहीं जा सकते। क्या आप तय करेंगे कि लड़का लड़की हाथ पकड़े या हंसे या साथ में ना चल पाए? देखिए, अश्लीलता में, फुहड़बाजी में और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और फ्रेंडशिप में बहुत फर्क होता है। इस फर्क को समझना पड़ेगा। ये योगी जी का अगर ब्रह्मचारी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा यूपी ब्रह्मचारी हो जाए। अरे नहीं, एक सेकंड, पर्सनल नहीं तो इसका मतलब रंजीत रंजन पर्सनल कमेंट। पूरा यूपी मांसाहारी नहीं रहेगा। क्यों नहीं? जिस तरह से बूचड़ खानों पे सिर्फ अटैक हो रहा है, अनऑथोराइज आप कह रहे हैं। पहले आपने कहा वैध अवैध दोनों। अरे अनऑथोराइज तो बहुत सारी नाराज है हमारी बहन, उन पे क्यों नहीं कर रहे हैं? वो 7 सीट जब से आया है, बहुत नाराज भी पहले बहन क्या करें, आपके काम ही क्या वजह है कि यही दो मुद्दे? संबित भाई, क्या वजह है कि यही दो मुद्दे? 7 सीट आया है तो नाराज मेरे पे हो रही है कि वो, सुनिए, वो मुख्यमंत्री बने तो धरने पे जाके बैठ गए। आप बताइए, योगी साहब 20 करोड़ की पॉपुलेशन में कितने थानों का निरीक्षण करेंगे? कितने लोगों को देखेंगे कि थाना कैसे काम कर रहा है? आप रोमियो की तो जांच करा रहे हैं, लेकिन पुलिस सही मायने में सही व्यक्ति लड़के को पकड़ रही है, पुलिस की जांच किससे कराएंगे? बेहतर होगा कि ड्रामा ना करके यूपी जैसी बड़ी स्टेट को सही ढंग से। चलिए संबित, जवाब दीजिए। ड्रामा हो रहा है यूपी में। रंजीत आपका पॉइंट हो गया। रंजीत एक सेकंड, रंजीत रंजन आपका पॉइंट हो गया। संबित, ड्रामा हो रहा है यूपी में। संबित, देखिए, रंजीत रंजन जी ने कहा कि हमने प्रशासन को खुली छूट दे दी है और प्रशासन जो है उत्तर प्रदेश को समाप्त कर देगा। शुक्र है हमने प्रशासन अर्थात पुलिस को खुली छूट दी है। हमने गायत्री प्रजापति, हमने उस जैसे, सर मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आप नहीं, फिर सीपी लाल गौड़ भी बताइए, कितनी बार कहेंगे इस बात को? अब तो सरकार आ गई है, कम से कम अब तो चीजें ऐसी लाइए। सीपी वो इन लोगों से बुलवा लीजिए, मैं बैठा हूँ आराम से, कोई बात नहीं। फिर मैं वही मुद्दे बुलाने लगूंगा। संजीव बालियान की बात, वो भी आपको सुन रहे थे, आपको भी मौका नहीं, मौलाना रशीदी को भी बोलना। एक सेकंड, एक करके बोलेंगे ज्यादा अच्छा एक पॉइंट रखने, एक सेकंड संबित को बोलने दीजिए। रंजीत रंजन ने काफी आरोप लगाए। संबित, जवाब दीजिए पहले।
देखिए, मैं 10 सेकंड में ही बोल देता हूं, बोलने की कुछ आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा अगर ओवर रीच हुआ है तो पुलिस जरूर अपने आप को सुधारेगी। 5 वर्षों तक पुलिस का सेंसिटाइजेशन नहीं हुआ था। उसी पुलिस के फोर्स को इन्होंने भैंस ढूंढने के लिए, बलात्कारियों को बचा के रखने के लिए इस्तेमाल किया था। हम उसी पुलिस से काम ले रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अगर महिलाओं को बुरा लगेगा तो महिलाएं उसका जवाब देगी। महिलाओं को अच्छा लग रहा है, इसलिए वो हर जगह मैं देख रहा हूं बाइट में महिलाएं स्वागत कर रही हैं। हम इसमें और सुधार लाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात है बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। आप लोगों ने हमें एडवाइस दिया है, हम जरूर एडवाइस को फॉलो करेंगे। बिल्कुल सही है संबित, लेकिन एक पॉइंट तो है, और अनिल ये मानना पड़ेगा आपको भी। मौलाना साहब एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास भी। अनिल, आपको ये बात माननी पड़ेगी। 5 सेकंड, मानक जी। रंजीत जी एक सेकंड में आ रहा हूं। अनिल देखिए, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। हमने भी जितने लोगों को देखा है बाजार में, यूपी की सड़कों पर, लड़कियां बहुत खुश हैं। पुलिस की मौजूदगी देखकर उनको ये एक सिक्योरिटी हो रही है, एक सुरक्षा का एहसास हो रहा है कि जो हमारे साथ छेड़खानी होती थी पहले वो अब नहीं होगी। तो कदम अच्छा है। एक आध जगह जो संबित कह रहे हैं, हो सकता है कि जाती हुई हो किसी के साथ। देखिए मानक जी, लेकिन आपको स्वागत करना चाहिए कुल मिलाकर इसका। अगर लॉ एंड ऑर्डर टाइट हो रही है, आपको स्वागत करना चाहिए। देखिए, करीब 1000 मनचलों की खबर ली है पुलिस ने इन 2-3 दिनों में। अच्छा, मैं आपको स्वागत करना चाहिए। इसका जवाब देता हूं। देखिए, महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए, किसी भी तरह की अभद्रता से बचाने के लिए, किसी भी तरह की टीजिंग से बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो भी स्टेप लेगी हम उसका स्वागत करेंगे। महिलाओं के लिए हमने, अखिलेश यादव जी ने कई बार काम किया है। 1090 से 6,61,000 महिलाओं की समस्याओं का निस्तारण भी हुआ था। तो हमें इस बात से नहीं दिक्कत है। पर जो एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम से आप किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन करेंगे, आप किसी भाई को कॉलेज पे खड़ा हुआ है तो पुलिस पूछ रही है, अपनी बहन को लेने आया हुआ है उसको पुलिस परेशान कर रही है, कोई लड़का लड़की साथ घूम रहे हैं उनको परेशान कर रही है, ऊपर कुछ घटना उठक बैठक करवा रही है, तो ये गलत है। बिल्कुल सही है। और इसपे या तो देखिए अब बजरंग दल का काम अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस करने लगेगी तो बता देना, इन बात को क्लियर कर दें ये लोग। क्योंकि ऐसा तो हमने कई बार टीवी पे देखा, आप ही के चैनल पे वैलेंटाइन डे के दिन ये काम बजरंग दल के लोग किया करते थे, जो आज हमारी पुलिस कर रही है उत्तर प्रदेश की। तो या तो ये गलती माने, इस बात को हमें ये गलती मान ले कि हाँ पुलिस से गलती हुई है। वो तो कह रहे हैं यूपी सरकार भी कह रही है। नहीं, उन्होंने कहा, यूपी सरकार ने भी कहा है ज्यादती हुई है तो उसको रोका जाएगा। और डिप्टी सीएम ने तो यहां तक कहा है कि अगर पुलिस ने कुछ ज्यादती की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मौलाना साहब एक और बात बताइए मुझे। मौलाना साहब, एक आरोप ये भी लग रहा है कि एंटी रोमियो स्क्वाड के पीछे भी लव जिहाद का मुद्दा है बीजेपी का, यानी एंटी रोमियो स्क्वाड भी सिर्फ मुस्लिम लड़कों को टारगेट करने के लिए बनाया गया। क्या सही है? आपको इस पर यकीन होता है? मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। यहां सरकार का कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है। एक स्टैंडर्ड तो ये है कि ये वैलेंटाइन डे को खुली छूट दे रहे हैं कि लड़का लड़की कुछ भी करें, कैसे भी करें, सरकार इस पर कोई अंकुश नहीं लगा रही है। दूसरे ये लगानी चाहिए क्या? बिल्कुल लगानी। अरे वो अलग डिबेट है। अरे यूरोप के सुनिए, यूरोप के कल्चर को जब आप यूरोप के कल्चर को जब आप हिंदुस्तान में लेकर आएंगे तो उसके परिणाम यही होंगे कि आपको एंटी रोमियो स्क्वाड बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, जो आपने लव जिहाद की बात की, सुनिए, जो लव जिहाद की बात की है, सुनिए, अरे सब तालिबान बनाना चाहते हैं क्या आप? अरे तालिबान का नहीं, आप क्या चाहते हैं? तालिबान का क्या मतलब है? अगर लड़का लड़की साथ दे देंगे, अरे लड़का लड़की साथ दिल्ली के पार्कों में नहीं जा सकते भाई, लड़का लड़की हम दिल्ली के पार्कों में नहीं जा सकते। आप देखिए कैसी अभद्रता हो रही है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ मेट्रो पे जाके देखिए, घर पे जाके देखिए, छूट से क्या मतलब है? अनिल, बड़ा दिलचस्प है। एक सेकंड मौलाना साहब, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब सुनने को एक सेकंड मौलाना साहब, इसका मतलब मौलाना साहब बोल रहे थे तभी सुनिए तो सही। मौलाना साहब, मैं क्या आप बोलने, मौलाना साहब इसका मतलब ये, मौलाना साहब इसका मतलब ये हुआ, यूपी पुलिस जो लड़के लड़कियों से उठक बैठक करा रही है कहीं कहीं पे, आप उसको सही बता रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर पार्क में घूम रहे हैं, हाथ पकड़ के साथ में जा रहे हैं, मूवी जा रहे हैं, कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं, आप उसको गलत बता रहे हैं? मैं वही बात कहना चाह रहा हूं, कहीं सुन तो लीजिए उसको। देखिए, कोई भी कानून या कोई भी काम जब होता है उसके पीछे की नीयत देखी जाती है। अगर नीयत सही है तो काम भी सही होगा। इनका काम तो सही है लेकिन इनकी नीयत सही नहीं है। क्या चाहते हैं ये भाई, जिस तरह से ये आप दिखा रहे हैं वीडियो पे, अभी मेरे सामने एक पत्रकार ने मुझे बताया कि 1700 कुछ केसेस हुए जिसमें 932 फेक थे। आप लगाइए अंदाजा, यानी आधे से भी ज्यादा फेक थे। और उनके घर पर बाकायदा फोन करके बताया गया कि आपका बच्चा जो है लड़की को छेड़ते हुए पकड़ा गया, लड़के के साथ पकड़ा गया। उस बच्चे पर क्या बीती होगी या उसके घर वालों पर क्या बीती होगी, कहां इनकी नीयत कहां जाएगी उस पर। एक आध केस हो तो उसको मान लिया जाए। 932 केस 1700 में से आधे से भी ज्यादा का अंतर आता है। दूसरी बात, अभी मेरे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे एक चैनल पे, उन्होंने ये कहा कि देखिए मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ वो कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ था।
इसलिए हमने ऐसा किया। तो लव जिहाद की जो मानसिकता है उसको कहीं ना कहीं ये बढ़ावा दे रहे हैं, उसी पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये यकीनन जैसे आतंकवाद के नाम पर मुसलमान बच्चों को डिटेन किया जाता है, पकड़ा जाता है, 10-10 साल 12-12 साल रखा जाता है, ये लव जिहाद और एंटी रोमियो के नाम पर भी इस काम को राकेश जी जवाब देंगे क्या? राकेश सिन्हा आ गए हमारे साथ। राकेश जी जवाब देंगे क्या? संबित उसके बाद आ रहा हूं। राकेश जी जवाब देंगे, राकेश सिन्हा। जी हाँ, आराम से जी थोड़ा शांतिपूर्ण सुन ले मेरी बात को। देखिए, आप पहले ये समझिए है क्या। इसका नाम भले एंटी रोमियो स्क्वाड है, जो भी नाम दे दें। अमित शाह जी ने नाम दिया, भारतीय जनता पार्टी ने नाम दिया, सरकार ने नाम दिया। देखिए, वास्तव में ये कम्युनिटी पुलिसिंग है। इसकी अवधारणा को समझिए। पूरी दुनिया में कम्युनिटी पुलिसिंग हो रही है। कम्युनिटी पुलिसिंग ही क्राइम को रोकने का सबसे बेहतर तरीका माना गया है। अमेरिका के ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने माना था कि 4 में 3 लड़कियां विश्वविद्यालय कैंपस में या स्कूलों में सेक्सुअली असॉल्ट का शिकार होती हैं, और कम्युनिटी पुलिसिंग को माना। यह 1854 से जापान में शुरू हुआ, तब से पूरी दुनिया में फैल गई। आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ। होली के समय में सभी विश्वविद्यालयों में पुलिस और लड़कों की एजुकेशन बंद कर दीजिए। मेरी बात आपने कहा है, हम भी इसका समर्थन करते हैं। अरे मेरी बात देखिए, नहीं, रोमियो सिर्फ वही लड़का नहीं हो सकता जो स्कूल के बाहर है। अपनी बात पूरी करूं, मैं अपनी बात पूरी करूं। जो बच्ची के साथ पढ़ रहा है वो भी रोमियो हो सकता है, उसको कैसे पकड़ेंगे? अच्छा, कंप्लीट कर लेना मेरी बात तो सुन। आज शेक्सपियर कंप्लीट कर लीजिए। कोस रहे होंगे। अरे पूरी बात तो पूरी करने दीजिए। ये गलत बात है। हाँ, बोलिए राकेश जी, बोलिए। अरे मेरी बात तो या मैं बात पूरी करूं या ये बोलते बोलिए राकेश जी, बोलिए। देखिए, मुझे 30 सेकंड तो समय दीजिए साहब, ऐसा मत कीजिए। मैंने कम्युनिटी पुलिसिंग की बात की। कम्युनिटी पुलिसिंग हर जगह लागू होता है, सिर्फ हर जगह लागू होता है। इस कंसेप्ट को तो पढ़ लीजिए। इट इज नॉट ए कल्चरल पुलिसिंग, इट इज ए कम्युनिटी पुलिसिंग। ये किसी तरह से कल्चरल पुलिसिंग नहीं है। एक बात जान लीजिए, किसी की स्वायत्तता, प्रेम करने की स्वायत्तता, लड़के लड़कियों को घूमने की स्वायत्तता, सिनेमा देखने की स्वायत्तता, साथ उठने बैठने की स्वायत्तता को कोई छीन नहीं सकता है, न छीना जा सकता। ये आधुनिक समाज है। आधुनिक समाज में बच्चे जैसा रहना चाहते हैं रहेंगे। उनकी स्वायत्तता पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यदि पुलिस करती है तो कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस को संवेदनशील बनाना जाना चाहिए। लेकिन यदि लड़कियों को छेड़ा जाएगा, देखिए भारतीय परंपरागत समाज है, इसमें बहुत सी लड़कियां स्कूल इसलिए नहीं पहुंच पाती हैं कि उनके साथ छेड़खानी घटनाएं होती हैं। परिवार उसके कारण और कंजर्वेटिव स्टैंड ले लेता है कि नहीं, स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना। यदि इस तरह का स्क्वाड बना है, 2-4 एक्सेप्शनल भी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है आधुनिक पुलिस व्यवस्था की ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आधुनिकतम, सबसे स्वीकार्य आयाम है। मौलाना साहब, हर चीज में हिंदू मुस्लिम एंगल मत देखिए। कोलों का बैल मत एटीएम आया तो मुस्लिम की बात, कम्युनिटी पुलिसिंग हो तो मुस्लिम। अरे जो पकड़ा जाएगा पकड़ा जाएगा, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने माना है कि मुजफ्फरनगर इसी वजह से हुआ था। अरे लव जिहाद था, माना है, न्यूज नेशन पर माना है। आप देखिए 9 बजे उस प्रोग्राम को। केरल में मुजफ्फरनगर में हकीकत था। नहीं मानिए उस प्रोग्राम को। ये लव जिहाद का कहीं ना कहीं आप ला रहे हैं उसके अंदर। मुजफ्फरनगर में लव जिहाद आप इसकी सोटी कैसे देंगे कि मुसलमान बच्चों को इस्लाम का हरासमेंट नहीं किया जाएगा? केरल में समाज का सौहार्द समाप्त हो रहा है। आप कैसे देंगे लव जिहाद? इस बात की सोटी आप कैसे देंगे कि मुसलमान बच्चों को हरासमेंट नहीं किया जाएगा? मुसलमान बच्चों को इस्लाम पर नहीं पकड़ा जाएगा, कैसे सोटी देंगे इस बात की? अरे लव जिहाद पर ये कॉन्सेप्ट आपका है। सीपीएम के जो मुख्यमंत्री थे अच्युतानंदन ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, केरल में मनी और मैरिज वहां के समाज में सौहार्द को समाप्त कर रहा है। ये अच्युतानंदन ने कहा, जो हकीकत है स्वीकार कीजिए। इसमें पूरा मुस्लिम समुदाय दोषी नहीं है। 10% लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जहां विदेशी से पैसा मिल रहा है, फॉरेन माइंड एंड फॉरेन मनी। इलेक्शन से पहले आप लोग कह रहे थे कि लव जिहाद मुसलमान कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं कर रहा है, सब लोग इसमें शामिल है। ये नहीं, ये आपकी दोहरी बात है। इलेक्शन से पहले कुछ और बात थी, अब कुछ और बात बदली आपने। लव जिहाद तो मुसलमान ही कर रहा है। अभी आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग भी शामिल हैं। अभी आपने बोला है, आप दोबारा सुन लीजिए अपनी बात गलती हो रही है। आप दोबारा सुनिए अपनी बात को। आपने बोला कि दूसरा समाज भी इसमें शामिल है। अभी आप कह रहे हैं मुसलमान ही कर रहा है। आप 2 काम। अरे मैं बात कैसे कह रहे हैं एक ही मिनट में? अरे सुन तो लीजिए, मैं कहा अगर कोई दूसरा भी शामिल होगा तो दोषी होगा। कोई भी शामिल, आपने कहा चलिए ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, अब रुक जाइए राकेश जी, रुक जाइए राकेश जी, एक सेकंड। राकेश जी आपने जवाब दे दिया। 9 साल 10 साल की बच्चियों को 9 साल ये साफ कर लीजिए। कौन भेज रहा है काम के लिए? सबसे पहले साफ होना जरूरी है। आप ये साफ कर लीजिए, सब समर्थन करेंगे उसका। अरब के शेख आप लोगों की नीयत साफ नहीं है। इस्लाम की
आइडेंटिटी को महिलाओं के राकेश जी, अरे तो एक इस्लामी सजा लिया है ना, इस्लामी कानून के मुताबिक सजा लिया है। मौलाना साहब एक सेकंड रुक जाइए। मौलाना साहब रुक जाइए, ये डिबेट में से लफ्जी हाथ पे नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे थे, एक आरोप ये लग रहा है संबित, आपको लग रहा है संबित के अभी सरकार को जुम्मा 2-4 दिन हुए नहीं है और जो शुरुआत के कदम है सरकार पर, उन पर सवाल उठाना ठीक नहीं है? इतनी ये जल्दबाजी आपको लग रही है क्या संबित? देखिए, 2-3 पॉइंट्स रखता हूं। पहली बात है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारी सरकार के पास था जब हमने सरकार बनाया उत्तर प्रदेश में, वो था कि बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था। तो किसी भी कीमत पे जो कॉन्फिडेंस महिलाओं का कानून व्यवस्था के ऊपर समाप्त हो गया था, क्योंकि आप देखिए चुनाव के बीच में जो एक मुख्य मुद्दा रहा था वो मंत्रियों द्वारा, खुद समाजवादी पार्टी के मंत्रियों द्वारा बलात्कार इत्यादि का केस रहा था और उनको प्रश्रय देने का रहा था। तो वो डर महिलाओं के मन से हटाना बहुत आवश्यक था। सच बात है, पुलिस को प्रिपेयर्ड होकर ग्राउंड में आना चाहिए, उनको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। मगर मानक भाई आप बताइए, अगर हम 6 महीने ट्रेनिंग देने में ही लगा देते और उसके बाद पुलिस उतरती, तब तक महिलाओं का क्या होता? तो पहले ही दिन से परसेप्शन बदलना जरूरी है। अगर कहीं ओवररीच हुआ है उसको ठीक कर लेंगे, उसको बिल्कुल ठीक कर लेंगे। मगर जो एक सेंस ऑफ वेल बीइंग, जो ये सेंस ऑफ वेल बीइंग महिलाओं के बीच में गया है, वो आप जमीन में पैल्पेट करिए, उसको फील करिए। आज महिलाएं मार्केटिंग करने निकल रही हैं, मॉल में जा रही है और उनके मन में एक मुस्कुराहट है, दिल में एक सुकून है। ये होना चाहिए ना। और रंजीत रंजन जी, मैं देखिए हम लोग टीवी पे आज जाना शुरू हुई यूपी सरकार में, प्लीज से योगी जी की सरकार बनी है, मॉल में जब से जाना शुरू हुई है महिलाएं। मानक जी बस 5 सेकंड में मैं जवाब आप भी मौलाना साहब, आप भी हकीकत जानते हैं। पहले जाती थी, इसमें कोई दो मत नहीं है, मगर डर के जाती थी। इसी डर को तो खत्म करना है। खत्म कर दिया आपने। जब आप 1700 केसेस में 932 फेक है और आपने वैसे भी कोई केस नहीं, आपने ड्रग खत्म कर दिया। जब आप इतनी बड़ी बातें कर रहे थे, इतना आवाज तो गायत्री प्रजापति के खिलाफ तो एक छोड़िए, आपकी सरकार बन गई है, खत्म हो गया उनका मामला। जनता ने आप पे भरोसा किया है, तो क्या इसी मुद्दे में बार-बार गाते रहेंगे? आप सुन लीजिए 1 मिनट सुन लीजिए, मैं तो आप ही को सुन रहा था। फिर आप क्यों चिल्ला? अरे मैं नहीं, मौलाना साहब चिल्ला रहे थे, निकाल दिया। मौलाना साहब चिल्ला रहे थे, आप सबका गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हैं, आप सबका गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हैं। अब मेरी बात सुन लीजिए। इसका मतलब ये हुआ यूपी का आपने ये हाल कर रखा था। मैं वही बता रहा हूँ, इसका मतलब आपने ये हाल कर रखा था, नहीं कहना चाह रहा था इनको अर्जेंसी में ये सब करना पड़ा। मैं बता रहा हूँ ना, इन्होंने कहा कि हमें 6 महीने ट्रेनिंग देने का समय नहीं था, एकदम एंटी रोमियो स्क्वाड बनाना पड़ा क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा की बात थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब ये इतने ही संजीदगी से महिलाओं की सुरक्षा को देख रहे थे, अभी 4 ही दिन में 11 रेप की घटनाएं हुई हैं। बांदा में नाबालिग लड़की से रेप हुआ है, आप देखेंगे बुलंदशहर में एक लड़की से रेप हुआ और उसको पेड़ पर लटका दिया, उसने सुसाइड कर लिया है। जबकि अगर ये समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो फिर वही बदायूं कांड की याद आ जाती, जिसमें हमें गलत तरीके से दिखाया गया और बाद में किसी ने माफी भी नहीं मांगी। और 11 तो रेप हुए और कम से कम 16 के आसपास मर्डर हो चुके हैं। चाहे इसमें आप इलाहाबाद में जो बसपा नेता हैं उनकी हत्या का मामला देख लीजिए, आगरा में जो व्यापारी हैं उनकी हत्या का मामला देख लीजिए, चाहे अलीगढ़ में इमरान नाम के शख्स की हत्या का देख लीजिए। तो इस तरह की बातें मत करिए। हम तो कह रहे हैं कि आपको टाइम देना चाहिए, पर ये टाइम दीजिए, टाइम दे रहे हैं। टाइम दीजिए। रंजीत रंजन, आपसे भी मैं ये कह रहा हूं, आपने थोड़ी जल्दी नहीं कर दी आज। रंजीत रंजन, थोड़ा जल्दी नहीं कर दिया? अभी 2-2 दिन हुए, 3 दिन सरकार बने। देखिए, ये फिर मैं कहूंगी कि इसको पॉलिटिकल मत कीजिए। इसमें जल्दी और देरी का कोई सवाल ही नहीं है। एक तरफ संबित भाई बोल रहे हैं कि ये वही प्रशासन है जो उनको छिपा के रखता था, तो मैं तो उनसे पूछ रही हूँ, तो इतनी जल्दी पुलिस पे क्यों विश्वास कर लिया? इतनी जल्दी आपने ये रोमियो स्क्वाड क्यों बना दिया? और दूसरी बात, ये मजनू और रोमियो जो नाम दिया है, क्या शेक्सपियर साहब तो आज बहुत ज्यादा दुखी होंगे? क्या मजनू के बारे आपको नहीं मालूम कि वो तो निरह प्रेमी था? आप किस तरह से मजनू और रोमियो के नाम पर उन फूहड़ और अश्लील लोगों की बात कर रहे हैं? आज कोस रहे होंगे शेक्सपियर साहब, रंजीता जी। बिल्कुल। मैं दूसरी बात जरूर कहना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश की जनता की सोचिए। अरे आप सोचिए, इतने बहुमत के बाद भी आप नहीं सोच पाए तो छोड़ दीजिए ना कुर्सी। अच्छा, समित जी प्लीज। अच्छा, ये बहुत कुर्सी छोड़ के जल्दी से अच्छे लड़कों को दे दे। सुनिए, कमाल है ये। अरे प्लीज सुनिए, ये बहुत गंभीर विषय है। आप बोल रहे हैं कि कहीं गलती अगर पुलिस से हुई होगी। समित भाई, गलती हो रही है। अगर एक लड़का शर्ट का बटन नहीं लगाया है तो आपकी स्क्वाड जाके कह रही है बटन लगाओ। अगर कॉलेज के बाहर क्रिकेट खेल रहा है तो लड़कियों के कॉलेज के बाहर क्रिकेट क्यों खेल रहे हो? क्या इस तरह की फुहड़ता को आप फुहड़ता कहेंगे क्या? ये जो मिसयूज हो रहा है प्रशासन के द्वारा, लोगों के द्वारा, इसको आपको बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा। एक भाई बहन जा रहे थे,
एक चाचा और भतीजी का रिश्ता जा रहा था, आपने तो उसको मजाक बना दिया, पुलिस को तो उसको मजाक बना दिया। एक तरह आप खुद ही बोल रहे हैं कि पुलिस को आदत नहीं है, और उसी पुलिस पे आपने महिलाओं को और बच्चियों का भरोसे छोड़ दिया। प्रश्न हो जाएगा। हाँ राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संबित एक सेकंड में आ रहा हूं। मैं इसका उत्तर दे दूं। संबित एक सेकंड, राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश जी बस 10 सेकंड में रंजीता जी से एक ही बात याद दिलाऊंगा कि निर्भया केस के बाद जिस प्रकार से समाज और राजनीति एक होकर कदम उठाया, उसी तरह से इस मामले में सहयोग करना चाहिए। दूसरी बात, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को एक मेरी नसीहत क्या हुआ मालूम है? उत्तर प्रदेश में देखिए, पुलिस रिफॉर्म तो एक लंबी योजना है, लेकिन तत्काल जो मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक अंतिम लाइन बोल दूं। अरे उसके बाद रेप के कांड और अरे 5 सेकंड तो बोले, आपको ये मालूम है? अरे 5 सेकंड तो बोले मानक जी। हाँ कंप्लीट अरे मानक जी, मुझे सब मालूम है, बस सुन लीजिए। एक चीज मैं बता दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार को एक मेरी नसीहत है कि इस पर एक वर्कशॉप होना चाहिए, पुलिस का वर्कशॉप किया जाना चाहिए, जल्दी वर्कशॉप करें, जिससे एक रिफॉर्म तो बड़ी बात है, जिससे उनको सेंसिटाइज किया जाए, उनको बताया जाए कि इसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि पुलिस को जिस ढंग से हमने 60 साल में रखा है, जो औपनिवेशिक रूप से पुलिस की ट्रेनिंग रही है, उसमें पुलिस से गलतियां होना अति स्वाभाविक है, जो कि गलत होता है, मानवाधिकार के खिलाफ होता है, मैं मानता हूं। ये हर जगह होता है, ये एक यूनिवर्सल सवाल है भारत में, और इसकी एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकलना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म उसका एक पुलिस का वर्कशॉप। ठीक है राकेश जी, सुझाव आपका अच्छा है, सुझाव अच्छा है राकेश जी सुझाव अच्छा है, लेकिन इतने साल की आदतें पुलिस की कैसे बदलेंगी और कितनी जल्दी बदलेंगी ये भी देखेंगे। संबित, मैं इसका उत्तर संबित। हाँ, रंजीता जी देखिए, रंजीता जी मैं बिल्कुल चिल्ला के नहीं, आपने एक अच्छा सुझाव दिया है, मैं इसका उत्तर देता हूं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जो कि न्यूज 24 ने और बाकी तमाम चैनलों ने चलाया। बरेली में किस प्रकार लगभग 200 बच्चियों ने अपने स्कूल जाना बंद कर दिया क्योंकि उनको छेड़ा जाता था। तो उन्होंने बहुत महीनों तक स्कूल से ड्रॉप हुआ, बाद में तमाम मीडिया चैनल वहां पहुंचे, प्रशासन जगी, और फिर उन्होंने खत्म हो गया सर मैडम मैं एम्पिरिकल डाटा के साथ विषय को रख रहा हूँ। मैडम प्लीज चिल्लाना बंद कर दीजिए। अरे मैं आप किसानों का कर्ज माफ कर दीजिए। वो राहुल गांधी को बंद करिए जाके, वो राहुल गांधी को देखिए, 7 सीट मिला नहीं है, ऐसे चिल्ला रही है जैसे कि सत्ता पे आप ही काबिज है। सुन लीजिए, बड़े अदब से मैंने कहा कि सुन लीजिए, ऐसे चिल्ला रहे हैं। बताइए कमाल है, ऐसे मत बोलिए। रिजेक्ट किया गया है जनता ने, मगर आपको हम अच्छे से जवाब देना चाहते हैं, प्यार से बात करना चाहते हैं, मगर आप तो इस प्रकार चिल्ला रही है। चलिए मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया। संबित, आपका पॉइंट बहुत साफ है। आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लड़कियों महिलाओं में असुरक्षा का भाव पिछले 5 साल में इतना ज्यादा गहरा गया था कि योगी सरकार को आते ही इस तरह का एक्शन लेना पड़ा, और जो कहीं ज्यादतियां हो रही हैं उनको जल्दी ठीक कर लिया जाएगा। उम्मीद है यूपी के लोगों को इससे भरोसा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए संबित पात्रा, रंजीत रंजन, राकेश सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल और मौलाना रशीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अब देखिए सैयद सुहेल के साथ कैसे हुआ दिल्ली में एमसीडी का मीटर डाउन। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति एडवांस, 26 जड़ी बूटियों से निर्मित टूथपेस्ट, दांतों की लंबी उम्र व प्राकृतिक सुरक्षा के लिए। एसोसिएट स्पॉन्सर पतंजलि हनी, नेचुरल एनर्जी बूस्टर, अच्छा भी सस्ता भी। ये है BAG नेटवर्क 24 और आप देख रहे हैं न्यूज 24 हर दिन।